हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में हम समझेंगे कैसे जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप किसी भी पॉलिनोमियल को पता कर सकते हैं कि उसके कितने जीरोज़ हैं, ठीक है, और वो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है या क्यूबिक है, कौन सा पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर हमारा कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो देखेंगे कि कोई ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। कोई भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, वो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने जीरोज़ बनेंगे, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसमें एक्स एक्सिस को ये नहीं कट कर रहा है और ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल के जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन बनता है ग्राफ। क्वाड्रेटिक का कैसा बनता है? तो पैराबोला। क्यूबिक का क्या बनता है? इस तरीके से टू नैप्स बनते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, ठीक है, जैसे कि ये क्यूबिक हो गया। बट जब ये 3 टाइम्स नैप बनाता है, एक डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, तो ये होता है कि किसका? बाई क्वाड्रेटिक का, यानी कि डिग्री 4। और यहाँ पे ये है डिग्री 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हमें ग्राफ दिख रहा है उन सब को हमें जीरो फाइंड करने के लिए कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो आपको नंबर ऑफ जीरो पता करना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इसी तरीके से आपको वीडियो मिलता रहे। तो बच्चों, यहाँ पे बहुत सिंपल सा स्टेप्स है जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि आपको लाइन देखना है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये लाइन जो है एक भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट का जो आंसर होगा तो उसमें लिख देंगे नो जीरो, मतलब एक भी जीरो नहीं है। दूसरा जो है उसमें आपको देखिए कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इट मीन्स कि ओनली 1 जीरो, ओनली 1 जीरो। लेकिन आपने पढ़ा था कि जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में देख पा रहे हो कि ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है और ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। बट इसमें एक ही जीरो मिल रहा है, लेकिन इसमें 1 2 3 जीरो मिल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि कैसे ये जीरो फाइंड करते हैं और कैसे समझते हैं कि कब एक जीरो मिलता है, कब 2 जीरो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ भले ही ये दोनों है, बट ये जो है एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रहा है, बट ये एक्स एक्सिस को एक ही टाइम्स कट कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए एक ही जीरो हुआ, बट यहाँ पे 3 जीरो होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बताना है कि कैसे जो है सो हम ग्राफ को देख के जीरो बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे है ये क्वाड्रेटिक है बट इसमें 2 जीरो हैं। कहीं कहीं किसी क्वाड्रेटिक में एक भी जीरो मिल सकता है और किसी क्वाड्रेटिक में एक भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि ग्राफ क्या है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो लिख देंगे, 2 जीरो। अब यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4, यानी कि टोटल कितने जीरो बना रहा है? 4 जीरो, 4 जीरो। और यहाँ पे देखिए एक बार कट कर रहा है और बाकी 2 बार ये टच कर रहा है। टच करने का मतलब होता है कि वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज एक ही जीरो होगा। तो 1 2 3 जीरो होगा, यहाँ पे 3 जीरो। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 2.1 था, काफ़ी इजी था। और सेकेंड चैप्टर ऐसा है जिसमें से आपको क्या होते हैं कि 5 से 6 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी इजी होता है, बट अगर आप समझ नहीं पाओगे तो फिर क्वेश्चन दिक्कत कर सकता है। तो इसीलिए
वीडियो पूरा देखा कीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।